भारत के महानतम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य के समय भारत का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब तक का सर्वाधिक था। आइए आज जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त से जुड़ी प्रमुख 10 बातें। दोस्तों, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, सम्राट चंद्रगुप्त का वर्णन प्राचीन ग्रीक, बौद्ध, हिंदू और जैन ग्रंथों में मिलता है। इनके जन्म की तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। उनकी माता मोरा थी और पिता नंद सेना में एक अधिकारी थे, जिन्हें नंद सेना ने मार दिया था। नंबर 2, प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक महाजनपद मगध था। मगध का राजा धनानंद थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नंद वंश ने सिकंदर को भारत में आने से रोका था। ग्रीक और रोमन इतिहास के अनुसार धनानंद से युद्ध करने की संभावना को देखते हुए सिकंदर की सेना में विद्रोह हो गया था। धनानंद एक निरंकुश शासक थे। एक बार उन्होंने चाणक्य का अपमान कर राज दरबार से निकाल दिया था। तब चाणक्य ने नंद वंश का शासन खत्म करने हेतु चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। नंबर 3, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी किनारे 326 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पिस की लड़ाई के रूप में हम जानते हैं। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन वह नंद वंश को पराजित न कर पाया। सिकंदर ने जीता हुआ राज्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया। चंद्रगुप्त ने मजबूत सेना का गठन किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतक से संधि कर ली। उनकी सेना में 6 लाख से अधिक सैनिक थे। सबसे पहले उन्होंने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की नींव रखी। तब वे मात्र 20 वर्ष की आयु के थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठे। नंबर 4, चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। नंद साम्राज्य जीतने के बाद उन्होंने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से युद्ध किया। सेल्यूकस ने संधि के लिए अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का शासन काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान तक फैल गया था। साथ ही साथ सेल्यूकस ने 500 हाथी चंद्रगुप्त को भेंट किए थे। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में चंद्रगुप्त का शासन था। नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें केंद्रीय प्रशासन की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहते थे। उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी। नंबर 6, मेगास्थनीज इंडिका में वर्णन करते हैं कि जब सम्राट आम जनता के सामने आते थे तब उनका भव्य स्वागत होता था। राजा को सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से सजे हाथियों पर बैठते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर तोते झुंड में रहते थे, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। सम्राट हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। सम्राट के खाना खाने के पूर्व एक भरोसेमंद व्यक्ति खाने को चखता था। नंबर 7, सम्राट चंद्रगुप्त के समय कच्ची ईंटों का उपयोग होता था। 2 और 3 मंजिला इमारत लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। सम्राट का महल काठ का बना होता था। नंबर 8, ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ा जहर की मात्रा मिलाया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे चंद्रगुप्त को जहर की आदत लग जाए और यदि कोई दुश्मन चंद्रगुप्त को जहर से मारने की कोशिश करे तब चंद्रगुप्त का शरीर उस जहर को झेल सके और वे बच जाए। लेकिन एक दफ़ा गलती से चंद्रगुप्त का भोजन उनकी पत्नी दुधरा ने खा लिया। उस समय वह गर्भवती थी। चाणक्य को लगा कि दुधरा अब नहीं रहेगी। तब चाणक्य ने तलवार से दुधरा का पेट चीरकर बच्चा निकाल लिया। वह बिंदुसार थे। नंबर 9, चंद्रगुप्त की 2 पत्नियां थी, जिनमें एक दुधरा और दूसरी हेलेना थी। चंद्रिका नामक तीसरी पत्नी का जिक्र भी मिलता है, लेकिन यह अस्पष्ट है। दुधरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। नंबर 10, वर्तमान कर्नाटक राज्य में
चंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य के पैरों के निशान हैं। इस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर है। चंद्रगुप्त के कुल का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। उन्हें क्षत्रिय और भील समझा जाता है, लेकिन यह एक अस्पष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अंत में जैन गुरु भद्रभाव से शिक्षा ली और जैन धर्म अपना लिया। 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक श्रवणबेलगोला गांव में उनका निधन हो गया। चंद्रगिरी पर्वत पर सम्राट चंद्रगुप्त की समाधि है।